फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीम वर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी धार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो आई होप आपको नोवेल वर्जन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अनुप्रिया संयोगिता को बता देती है कि संयोग की वजह से ही विनय की मौत हुई थी और संयोग ने अपने गिल्ट में आकर उससे शादी की थी और उससे बच्चा किया था। और आज संयोग ने उसे यही बताने के लिए बुलाया है कि अब वो उसे छोड़ना चाहता है क्योंकि वो उससे जो चाहता था आज वो उससे मिल गया है। संयोगिता संयोग को कन्फर्म करती है और उससे पूछती है कि क्या जो अनुप्रिया कह रही वो सच है। संयोग इस बात पर कुछ नहीं कहता तो संयोगिता उसे उज्ज्वलित की कसम दे देती है, जिसके बाद संयोग उसे बताता है कि हाँ यही सच्चाई है। जिसे सुनकर संयोगिता बहुत दुखी हो जाती है और वो संयोग को तलाक के पेपर देते हुए कहती है तो ठीक है, आज से हमारा रिश्ता खत्म हुआ, जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ। अब आगे। संयुक्ता वहां से रोते हुए जाने लगी। संयुक्त ने संयोगिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, संयुक्ता प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। संयोगिता ने अपना हाथ छुड़ाकर उससे कहा, तो कैसी है संयोग जी? हमारा रिश्ता एक झूठ की नींव पर ही तो शुरू हुआ था, तो अब ऐसे खत्म कर देते हैं ना। आपको मुझसे प्यार नहीं है, मुझे आपसे प्यार नहीं है, बस ये एक मजबूरी ही तो है। भले ही संयोगिता संयोग से कितना ही प्यार करती हो, पर इस धोखे के बाद अब वो टूट चुकी थी। उसने संयोग के लिए अपना आत्मसम्मान कई बार खोया था, पर अब बस हद हो गई थी। अब वो बस संयोग की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उसे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे एक ऐसे धोखेबाज आदमी के प्यार में पड़ गई जिसके लिए उसकी फीलिंग्स, उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ एक सौदा था। संयोग ने कहा, संयोगिता मैं मानता हूँ कि मैंने वो सब अपने गिल्ट में किया था। संयोगिता ने कहा, आप अपना गिल्ट पूरा कर चुके हैं संयोग जी। आपने मुझे पढ़ाया, अपनी पत्नी बनाकर इतना सम्मान दिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सम्मान तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब बस ठीक है, मैं जा रही हूँ। संयोग संयोग को लगा कि अब वो बस रोने ही वाला है। उसने कहा, संयोगिता मैं मानता हूँ मेरा गिल्ट था, पर अब चीजें वैसी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। संयोगिता ने कहा, ठीक है, कहिए आपको क्या कहना है। जब संयोगिता ने ये कहा तो संयोग चुप हो गया। उसे भी नहीं पता था कि उससे क्या कहे। वो क्या कहे? वो उससे प्यार करता है, पता नहीं। क्या ये प्यार है? पता नहीं। क्या वो जो अनुप्रिया से करता था क्या वो प्यार था? पता नहीं। उसे कुछ भी तो पता नहीं। संयोग हैरानी से संयोगिता को देखता रहा। संयोगिता ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, प्लीज मुझे मेरा उज्ज्वलित चाहिए। अब उसके बाद मैं आपसे कोई नाता नहीं रखूंगी। आप अनुप्रिया से शादी करने वाले हैं, मैं अपने बेटे को ऐसे किसी को नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता वो मेरे बाद मेरे बच्चे को कैसे रखेगी। आप उसे मुझे दे दीजिए संयोग जी। इस बात पर संयोग हैरान हो गया और उसने कहा, संयोगिता वो मेरा भी बेटा है, वो उसे कैसे रखेगी? वो इस घर का वारिस है, वो मेरा बेटा है, उसमें मेरा भी खून है। उसे सिर्फ तुमने पैदा नहीं किया है, मैं उससे अच्छे से ही रखूंगा। संयोगिता ने कहा, तो आप उसे मुझे देने से मना कर रहे हैं? संयोग ने कहा, तुम जा कहाँ रही हो? संयोगिता ने कहा, मैं जा रही हूँ जहाँ से मैं आई थी। आपका गिल्ट पूरा हो चुका है संयोग जी, आपने मेरे लिए बहुत कर लिया, थैंक यू वेरी मच। संयोग ने कहा, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा? संयोगिता ने कहा, कहा तो आपने रुकने के लिए भी नहीं था संयोग जी। इस बात पर संयोग चुप हो गया। संयोगिता ने कहा, अब आप अनुप्रिया के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। आप बचपन से उससे शादी करना चाहते थे, मैं तो बस ऐसे ही टपक पड़ी और आपने उसके हिस्से का उधार का प्यार मुझे दे दिया। इस थोड़े से उधार के प्यार के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या है। आप जैसा इंसान मुझे देखेगा भी नहीं, पर आपने मेरे साथ वक्त बिताया, मेरे साथ बच्चा तक पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संयोग उस समय पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसके दिमाग में क्या चला था वो नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग में विचारों का एकदम सा विस्फोट सा हो गया था। वो अपनी जिंदगी में ऐसे सिचुएशन में पहली बार फंसा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे। वो बस संयोगिता को जाने नहीं देना चाहता था। उसने फिर से कहा, संयोगिता तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। संयोगिता ने कहा,
मुझे जाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या मैं आपकी बाहर वाली को बनकर आपको और अनुप्रिया को खुशी खुशी साथ देखती रहूं? अब संयोग जी, मुझे अपने बच्चे की आया तो मत बनाइए ना, प्लीज। संयोग ने जब ये सुना तो उसे अपना दिल दिखता सा महसूस हुआ। उसने कब कहा कि वो उसे अपनी आया बना के रखना चाहता है? संयोगिता ने कहा, मैं चाह रही हूँ, मुझे मुझे मेरा बच्चा दे दो। संयोग ने कहा, सोचा कि अभी वो उसे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो रोक ही सकता है। संयोग ने साफ साफ कह दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा अपना बच्चा। संयोगिता ने कहा, ठीक है। संयोगिता ने उसे डाइवोर्स के पेपर दिए और वहां से चली गई। संयोग बस उसे खड़ा होकर हैरानी से देखता रहा। उसे नहीं समझ आया कि वो क्या करे। क्या वो उसे रोक ले? उसे रोक के कहेगा क्या कि उसने जो किया उसके लिए वो शर्मिंदा है, पर वो तो उसे कह चुका है। तो अब उसकी शर्मिंदगी का वो क्या करे? संयोग ऐसे ही अपने विचारों में खोता रहा, पर उसे नहीं पता था कि वो संयोगिता को अब हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। संयोगिता जब उसकी आंखों से ओझल हुई तब उसे एकदम से होश आया और उसने सोचा कि संयोगिता को कैसे पता चला। संयोग उसके पीछे भागकर जाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था, उसे मनाना चाहता था, पर जैसे संयोग भागकर वहां जाने लगा था तभी वहां पर अनुप्रिया आ गई और उसने संयोग से कहा, संयोग तुम अब कहाँ जा रहे हो? वो चली गई है, हम जो चाहते थे वो हमें मिल चुका है। संयोग ने कहा, अनुप्रिया, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? अनुप्रिया ने कहा, मतलब संयोग। संयोग ने कहा, कोई मतलब नहीं है। क्या क्या तुमने उसे सब कुछ बताया है? संयोग ने गुस्से से कहा। अनुप्रिया ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने उसके हाथ में तुम्हारी डायरी देखी थी, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। संयोग ने कहा, क्या? वो ऐसा कभी नहीं करती, वो कभी मेरी चीजों को नहीं छेड़ती। अनुप्रिया बोली, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उसने तुम्हारी डायरी को देख लिया था, शायद तुम आज उसे अपने रूम में रखकर भूल गए थे। संयोग को भी लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। वो आज बहुत जल्दबाजी में था और उस डायरी को रख आया था, पर अब क्या? जो होना था वो हो चुका था, जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका था। संयोगिता जा चुकी थी और वो अपने और अपने गम के साथ अकेला रह गया था। क्या अब फिर से एक हो पाएंगे संयोग और संयोगिता? जानने के लिए सुनते रहे उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होम पर। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।